लड़के ने एक फूल निकाला और कहा कि वह मुझे जादू का खेल दिखाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसने एक छोटा सा सांप निकाल लिया। मैं डर के मारे तुरंत खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, वह मुझे उसे छूने के लिए भी कहने लगा। यह देखकर मैं घबराकर पीछे मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन गलती से दरवाजे से टकरा गई। तभी लड़के को एहसास हुआ कि मैं सच में सांपों से डरती हूँ। मैंने गुस्से में उसे खूब डांटा। इसके बाद कई दिनों तक मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अकेली घर जा रही थी, तभी वह लड़का फिर मेरे सामने आ गया। उसने मेरे बालों की रबर भी खींचकर अपने पास रख ली। उसके शरारती चेहरे को देखकर मैं बस बेबस होकर रह गई। अगले दिन दोपहर में लड़के ने अपना इकलौता पोर्क चॉप मुझे दे दिया। उसने कहा कि कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगने का यही उसका तरीका है। जब उसने देखा कि मैं उसके दिए हुए खाने को खाने के लिए तैयार हूं तो वह बहुत खुश हो गया। इतना ही नहीं, उसे पता चला कि स्कूल के सभी बच्चे कैंटीन के खाने से परेशान थे, इसलिए वह घर से खाना लाकर अपने सहपाठियों को बेचने लगा। जिस खाने को खरीदने के लिए दूसरे बच्चों को भीड़ में जूझना पड़ता था, उसमें से वह बिना किसी झिझक के मेरे लिए हिस्सा बचाकर रखता था। जो लड़का हमेशा मुझे परेशान करता था, वही हर दिन चुपके से मेरा खास ख्याल रखने लगा। यहाँ तक कि जब सभी बच्चे साथ बैठकर खाना खाते थे, तब भी वह चुपचाप मेरे हाथ में खाना रख देता था। एक दिन शिक्षक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और तुरंत उसे रोक दिया। उसे इस तरह देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शिक्षक के वहां से जाते ही वह फिर मेरे लिए असली खाना निकाल लाया। हर दिन मेरा ख्याल रखने के लिए मैंने उसे अपने रिवीजन नोट्स दे दिए। हमने यह वादा भी किया कि हम दोनों एक ही विश्वविद्यालय में दाखिला लेंगे। लेकिन एक दिन वह लड़का कक्षा में चित्र बना रहा था और तभी शिक्षक ने उसे देख लिया। उसकी इस हरकत से शिक्षक बहुत नाराज हो गए। यह देखकर मैं तुरंत खड़ी हो गई और कहा कि वह चित्र मेरे लिए बना रहा था। मेरी बात सुनकर शिक्षक और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और उस लड़के से दूर रहने की हिदायत दी। मैंने फिलहाल शिक्षक की बात मानने के लिए हामी भर दी। लेकिन एक दिन मैं कैंटीन में खाना खा रही थी, तभी कुछ सहपाठी सबके सामने उस लड़के का मजाक उड़ाने और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ाकर उनमें से एक लड़के को गिरा दिया। इससे वह छात्र बहुत गुस्सा हो गया। जैसे ही वह मुझे मारने वाला था, तभी वह लड़का अचानक वहां आ गया और मेरी रक्षा करने लगा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते ही दुश्मन बन गए। आखिरकार उस लड़के को ऑफिस बुला लिया गया। उसकी खाली सीट को देखकर मुझे उसकी चिंता होने लगी। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधे उसके घर पहुंच गई। मैं अपने पढ़ाई के सामान के साथ उसके घर गई और चाहती थी कि वह भी घर पर पढ़ाई करे, लेकिन पहली बार उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक कहा कि उसे मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं वहीं स्तब्ध रह गई और उसे दूर जाते हुए देखती रही। आखिरकार मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई।